ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31। आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। हर एक क्रिस्तीय परिवारों से प्रभु यीशु का कहना यह है कि आप प्रभु द्वारा चुने हुए हैं। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, इसलिए ईसा मसीह पर पूर्ण विश्वास रखो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यीशु के चुने हुए ईसाई परिवार विश्वास, भरोसा, प्रेम आदि दैविक सद्गुणों से संपन्न होने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। सबसे पहले क्रिस्तीय विश्वास क्या है? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1, इसमें इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उस वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। साधारण जीवन के उदाहरण लेकर इस बातों को समझें। हमारा जीवन रखने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और इस कोविड में ऑक्सीजन के महत्व हम सब ने ज़्यादा महसूस किया। इस ऑक्सीजन को खुली आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारा विश्वास ये है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में है और हम सब उसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार पुराना विधान में हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पिता परमेश्वर पर विश्वास रखा, जिसे वे देख नहीं सकते थे लेकिन अनुभव कर सकता था। हमें क्यों विश्वास करना है? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 2। विश्वास के कारण हमारे पूर्वजों ने ईश्वर का कृपा पात्र बना। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। उदाहरण के लिए, विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। एक ही परिवार के 2 बेटे, जो विश्वासी था वह प्रभु का अनुभव किया और सबसे अच्छा भाग प्रभु को चढ़ाया। लेकिन काइन का विश्वास कमजोर था और जीवन में प्रभु को श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया। उसने प्रभु को अच्छे बलि नहीं चढ़ा पाए। हाबिल के बलि पर पिता ईश्वर प्रसन्न हो गए, वे ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। हमारे जीवन में भी हम यह देखते हैं कि जो विश्वास में मजबूत हैं वे प्रभु में श्रद्धा रखते हैं और वे प्रभु के कृपा पात्र बनते हैं। ईश्वर पर विश्वास असंभव को संभव बनाता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास के कारण उम्र टल जाने पर भी सारा गर्भवती हो गई। अब्राहम और सारा का विश्वास यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हम भी हमारे परिवार में विश्वास के साथ पारिवारिक प्रार्थना रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने वालों से प्रभु का वादा यह है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को प्रभु के हाथों में रखें। प्रभु का वादा यह है, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वो असंभव को संभव कर सकता है। एक क्षण जीवन के हर एक जरूरतों को प्रभु के हाथों में हम रखें।
प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। प्रभु से बोले और उसके आशीष का अनुभव हम करें। विश्वास पिता ईश्वर का इच्छा स्वीकारने के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। मरियम अपने जीवन द्वारा परमेश्वर के इच्छा स्वीकारने के लिए सिखाती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। मरियम पिता ईश्वर का इच्छा स्वीकार किया और यीशु की मां बन गई। गेत्सेमनी में प्रभु यीशु भी यही प्रार्थना करता है, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42। पिता ईश्वर से जुड़े रहने के कारण यीशु ने अपने जीवन के कठिनाइयों को धीरज के साथ स्वीकार पाया। जब भरोसे के साथ पिता ईश्वर के कदन स्वीकार किया तो उसी क्षण एक स्वर्गदूत ने उनको ढारस बंधाया। हमारे पारिवारिक जीवन में भी पवित्र आत्मा से जुड़े रहकर विश्वास में अग्रसर होने पर जीवन के मुसीबतों को, कठिनाइयों को सामना करने की शक्ति प्रभु यीशु हमें देंगे। ईसा मसीह हमारे जीवन में भी अलग अलग लोगों को भेजकर स्वर्गदूत के रूप में कार्य करेगा। जीवन के सुख दुखों को खुले हाथों से स्वीकारने के लिए विश्वास हमें सशक्त बनाएंगे। विश्वास हमें चंगाई और छुटकारा प्रदान करते हैं। इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु का घाव हमारे पापों का घावों को मुक्ति देते हैं, हमें रोगों से चंगा करते हैं और बुरे आत्मा के कुतंत्रों से हमें छुटकारा देते हैं। क्या आप रोगों से पीड़ित हैं? प्रभु से बताए, चंगा करने वाला प्रभु यीशु हमारे पास है। आपके जीवन में वह कार्य करना चाहते हैं, आपको चंगा करना वे चाहते हैं। हम मिलकर थोड़ी देर अपने जीवन के हर एक रोगों को, हर एक परेशानियों को प्रभु के हाथों में लेकर एक क्षण प्रभु यीशु की स्तुति करें। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले शैतान के जालों से बच जाते हैं। पुराना विधान में अय्यूब का जीवन हमें यही सिखाता है। पिता ईश्वर ने अय्यूब का परीक्षा लेने के लिए शैतान को अधिकार दिया। विपत्तियों को झेलते वक्त भी अय्यूब ने कहा, हम ईश्वर से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। इस दुनिया में रहते समय शैतान के जाल में हम भी गिर जाते हैं, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहने वाला परिवार उस जाल से बच सकता है। विश्वास रखने वाले अनंत जीवन का प्रतीक्षा करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पर हमारे यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। इसलिए पाप को छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। इसलिए पाप को छोड़कर एक पवित्र जीवन हम बिताना चाहिए। हर एक इंसान ईश्वरीय प्रेम और ममता का अमूल्य वरदान है और ईश्वर ने इस अमूल्य जीवन को बनाया रखने के लिए हमें परिवार रूपी छत्र छाया में बसाया है। हम अपने परिवार के प्रति प्रभु को धन्यवाद दें। जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखते हैं वे अपने रिश्तों पर भी विश्वास, भरोसा और प्रेम बना पाता है और उस परिवार में खुशी, प्यार और उम्मीद आदि गुणों में बढ़ोतरी होती है।
विश्वास और भरोसा दिल की एक भावना है जो बिकाऊ नहीं होती, बल्कि इसे अपने प्यार और ईमानदारी से बनाना पड़ता है। जहाँ विश्वास और भरोसा है वहाँ सच्चे खुशी है। थोड़ा विश्वास शक का कारण बनता है और पूर्ण विश्वास प्यार और आत्मसमर्पण का प्रतीक बनता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने परिवार की ओर देखें। प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास कितना गहरा है। हमारे रिश्तों पर हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या हमारा परिवार टूटने का वक्त में है? लड़ाई झगड़ों से अशांत हैं? हम कठिन दुखों से गुजर रहे हैं? प्रभु यीशु के क्रूस के निकट जाइए। प्रभु यीशु के क्रूस में सबका उत्तर है। पीड़ा सहकर क्रूस मरण अपनाया हमारा प्रभु यीशु जीवन के क्रूसों को स्वीकारने के लिए हमें सिखाएंगे। विश्वास के साथ प्रभु को बुलाने पर वह हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने अपना पीड़ा सहन, मरण और पुनरुत्थान द्वारा जो मुक्ति हमें प्राप्त किया है, वही मुक्ति को अपनाने के लिए हमारे कमजोर विश्वास को और गहरा कर दीजिए। हमारे पापमय जीवन को छोड़कर हम और हमारे परिवार पवित्र जीवन बिताने के लिए और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके आत्मा द्वारा हमें छू लीजिए। हमारे विश्वास को दृढ़ बना दीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हर एक अवस्था को प्रभु के हाथों में देते हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, जैसे शारीरिक जीवन बनाए रखने के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास अनिवार्य है। धन्यवाद। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शारीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाने लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।